नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रूस ने पूरे यूक्रेन में किया सीज फायर का ऐलान, लोगों को निकालने के लिए बनेगा ह्यूमन कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 12 दिन से जंग चल रही है। रूस ने सोमवार को कुछ घंटे के लिए पूरे यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक यह सीज फायर 12:30 बजे से शुरू होगा। इस दौरान युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की अपील पर रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। ऐसा दोस्तों दूसरी बार है जब रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। इससे पहले 2 शहरों में 6 घंटे के लिए सीज फायर किया गया था। इस दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए रास्ता दिया गया था। दोस्तों, मारियुपोल, खार्किव, कीव और सुमी में सीज फायर का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के सुमी में 500 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, वो भी अभी निकल नहीं पाए हैं। रूस की सेना की तरफ से सीज फायर के ऐलान के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय वहां से निकल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों के एग्जिट पोल। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी फिर हिट होने का अनुमान। पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात उत्तर प्रदेश की करें। यहां योगी और मोदी की जोड़ी फिर से हिट होती नजर आ रही है। इस राज्य में ओपिनियन पोल रिसर्च के एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। उसके मुताबिक भाजपा को 212 सीटें मिल सकती है। अब दोस्तों बात करें पंजाब की, तो दोस्तों यहां एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। एक्स इस माय इंडिया आज तक के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 83 सीटें मिलती दिख रही है। सी वोटर एबीवीपी के सर्वे में भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इसके अलावा दोस्तों गोवा की बात की जाए तो गोवा में एक्सिस माय इंडिया आज तक और डिजाइन बॉक्स जी न्यूज के सर्वे के मुताबिक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलती नहीं दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए उत्तराखंड मणिपुर की, तो यहां पर उत्तराखंड के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में 41 सीटें भाजपा को मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 25 और 4 सीटें अन्य को मिलती नजर आ रही है। यानी कि भाजपा यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, यूपी में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घमासान के बीच रूस ने तैयार की दुश्मन देशों की लिस्ट। ये 31 देश हैं शामिल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन के अलावा यूरोपियन यूनियन के देशों से रूस की दुश्मनी ज़ाहिर है। अब रूस की ओर से ऐसे 4 और देशों की लिस्ट जारी की गई है जिन्हें वह अपना दुश्मन मानता है। चाइनीज मीडिया की ओर से ऐसा दावा किया गया है। दोस्तों चीन के CGTN ने ट्वीट करके बताया कि रूस की ओर से दुश्मन देशों की एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में यूक्रेन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का नाम भी शामिल है। इसके अलावा EU के सदस्य सभी 27 देशों को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन लगातार यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस से नाराज चल रहे हैं। इस लिस्ट में कर्नाटक का भी नाम है। साथ में EU के सदस्यों के अलावा स्विट्जरलैंड, अल्बेरिया, आइसलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान को भी गैर मित्र देशों की सूची में डाला गया है। यह सभी ऐसे देश हैं जिन्होंने यूक्रेन से जंग की शुरुआत के खिलाफ रूस पर किसी न किसी तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में चीन ने की मध्यस्थता की पेशकश। आज तीसरे दौर की बातचीत है संभव। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में चीन मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन जरूरी मध्यस्थता करने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्री का यह ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता से पहले आया। दोस्तों चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के संकट का समाधान करने के लिए चीन हर तरह की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि चीन का रेड क्रॉस जल्द ही यूक्रेन में सहायता भेजने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ चीन की दोस्ती अभी भी चट्टान की तरह अड़िंग है। इस बीच आज फिर यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि शांति के लिए एक टेबल पर बैठेंगे और बात करेंगे। दोस्तों भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे राउंड की वार्ता होनी है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में युद्ध विराम की घोषणा की है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनएसई स्कैम में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने किया अरेस्ट। पूछताछ में आनंद सुब्रमण्यम को पहचानने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने कल रात गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें आनंद सुब्रमण्यम को पहचानने के लिए सामने लाया गया तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, सीबीआई ने मार्केट में हेरफेर के एक मामले में गिरफ्तार चित्रा रामकृष्ण की 14 दिन की हिरासत की मांग करते हुए बताया कि हमें आरोपियों के बीच 250 ईमेल एक्सचेंज मिले हैं। रामकृष्ण के वकील ने तर्क दिया है कि उनसे 8 दिनों तक पूछताछ की गई थी और वह शनिवार और रविवार को सीबीआई के सामने पेश हुई। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से बचने के सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया। सीबीआई ने बताया कि वे पूछताछ में टालम टोल कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। रामकृष्ण पर एक रिपोर्ट में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिमालय में रहने वाले एक योगी के प्रभाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेन वॉर्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा, सामने आ गई मौत की असल वजह। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज शेन वॉर्न की हाल ही में मौत हो गई थी। वॉर्न अभी सिर्फ 52 साल के थे। पहली जांच में यह सामने आया था कि वॉर्न की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन हाल ही में थाईलैंड पुलिस की रिपोर्ट में पाया गया कि वॉर्न के कैमरे में खून के भी कुछ धब्बे मिले हैं, जिसके बाद और भी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। अब जब वॉर्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो इसमें और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों, थाईलैंड पुलिस ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत नेचुरल कारणों से हुई। राष्ट्रीय पुलिस के उप प्रवक्ता किसान पाथना चारोन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट वॉर्न के परिवार और ऑस्ट्रेलियाई दूतावास को भेज दी गई है। इसमें कहा गया है कि वॉर्न के परिवार को इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। बयान में मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वॉर्न थाईलैंड के कोह समूही द्वीप पर अपने होटल के कमरे में अचेत पाए गए थे। अस्पताल ले जाने पर भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने बयान में कहा कि पोस्टमार्टम जांच की रिपोर्ट अभियोजक कार्यालय में भेज दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ई स्कूटर की बिक्री में 444% की ग्रोथ। फरवरी में हीरो इलेक्ट्रिक ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। टॉप 5 में इनकी डिमांड ज्यादा। जी हां दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। फरवरी में बिकने वाले ईवी में 60% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रहा। पिछले महीने इस सेगमेंट में कुल 54,557 यूनिट्स की बिक्री हुई। इसमें 32,416 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल रहे। दोस्तों, जनवरी 2022 की तुलना में ईवी की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी रही। वहीं सालाना आधार पर होने वाले रजिस्ट्रेशन में 444% की ग्रोथ हुई। सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाली कंपनियों में हीरो इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी कंपनी रही। हालांकि दोस्तों, ओला ई स्कूटर की डिमांड में हाई डिमांड देखने को मिली। वहीं टॉप ईवी सेलिंग की लिस्ट में ओकिनावा, एम्बीफायर, थायर एनर्जी जैसी कंपनियां भी शामिल रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्स के फेज 3 ट्रायल की सिफारिश, वयस्कों को दी जाएगी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए बूस्टर डोज की चर्चा लंबे समय से चली आ रही है। अब इसे लेकर डीसीजीआई ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के शीर्ष औषधि प्राधिकरण की विशेष विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वयस्कों में बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स के तीसरे चरण का परीक्षण करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। एसआईआई ने 3 महीने पहले मांगी थी इसकी अनुमति। जी हां दोस्तों, पुणे स्थित एसआईआई ने कम से कम 3 महीने पहले कोविशील्ड या कोवैक्स के साथ प्राथमिक टीकाकरण प्राप्त करने वालों पर बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स की सुरक्षा और प्रतिरक्षा क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए 3 चरण का अध्ययन करने के लिए डीसीजीआई से अनुमति मांगी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन 2022, समाजवादी पार्टी बीएसपी व आरएलडी मतगणना के दौरान रखेंगे पैनी नजर, तैयार किया गया नया प्लान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम में निगरानी रखने को कहा है, जहां ईवीएम रखी गई है। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि खास तौर पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 10 मार्च को मतगणना के दौरान कोई छेड़छाड़ न हो। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और सभी उम्मीदवार
उम्मीदवारों को भी इसकी कॉपी भेजकर कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके प्रतिनिधि सभी मतगणना टेबल पर मौजूद रहे ताकि किसी भी प्रकार का संभावित अनुचित व्यवहार न हो सके। उन्होंने आगे कहा कि मतगणना के दौरान डाक पत्रों पर नजर रखी जानी चाहिए। बीएसपी ने यूपी चुनाव की मतगणना से पहले इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों की निगरानी यानी कि ईवीएम की निगरानी के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की है, जिसमें दावा किया गया है कि वे प्रतिद्वंदियों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वे उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में सरकार का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। दोस्तों, पीएमओ की ओर से जारी की गई ट्वीट में लिखा कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। सरकार के इस फैसले का फायदा उन गरीब छात्रों को मिलेगा जो पैसे के चलते मेडिकल की पढ़ाई करने से चूक जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अपनी कमाई बढ़ाने में जुटी है सरकार। जीएसटी के 5% स्लैब को खत्म करने का है प्लान। महंगी हो जाएंगी आपकी ये सारी चीजें। जी हाँ दोस्तों, जाने कौन कौन सी चीजें महंगी हो सकती है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें। और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है जीएसटी से जुड़ी यह खबर। दरअसल दोस्तों आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में सबसे निचली टैक्स दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा रेवेन्यू बढ़ाने और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता खत्म करने के लिए जीएसटी प्रणाली में छूट वाले उत्पादों की सूची में भी फेरबदल की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य के वित्त मंत्रियों की एक समिति जीएसटी परिषद को इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसमें सबसे निचले जीएसटी स्लैब को बढ़ाने और स्लैब को तर्कसंगत बनाने जैसे कई कदमों में सुझाव दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपीएससी के अभ्यर्थियों को मिलेगा परीक्षा देने का एक और मौका। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 3 अभ्यर्थियों की याचिका में उठाया गया मुद्दा बहुत जटिल है। इन अभ्यर्थियों ने यूपीएससी 2021 में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सके थे। अब वे परीक्षा में बैठने का एक और मौका देने की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने यूपीएससी को नतीजे आने से पहले उन्हें परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका देने या बाकी के उन पेपर्स को देने की कोई व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है जिसमें वे बैठ नहीं पाए थे। यूपीएससी की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले निर्देश लेने होंगे और सभी पहलुओं को पेश करना होगा। दोस्तों यूपीएससी के वकील ने जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच से कहा कि मुझे लगता है कि यह मुद्दा बहुत जटिल है। मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे निर्देश लेने होंगे और आपके सामने सभी पहलुओं को पेश करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना खेले ही टीम से बाहर हो गए कुलदीप यादव। अक्षर पटेल को मिला दूसरा टेस्ट में मौका। 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया। ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है, वहीं कुलदीप यादव को बिना मैच खिलाए टीम से बाहर कर दिया गया है। दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। यह डे नाइट मैच होगा। दोस्तों अक्षर पूरी तरह से फिट नहीं थे, जिसके चलते वह पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। क्रिकबज़ की खबर के मुताबिक अक्षर माहौली टेस्ट के दौरान रविवार 6 मार्च को भारतीय टीम के साथ जुड़ गए थे। माहौली में कुलदीप यादव को अक्षर के बैकअप ऑप्शन के तौर पर टीम के साथ जोड़ा गया था। दोस्तों टीम मैनेजमेंट का मानना है कि टीम को 3 बाएं हाथ के स्पिनर की जरूरत नहीं है। रविंद्र जडेजा भी टीम का हिस्सा है। उनके अलावा सौरभ कुमार और अक्षर पटेल भी हैं। वहीं आर अश्विन और जयंत यादव भी टीम में शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे और बड़ी सोने की चमक, चांदी में भी जबरदस्त तेजी। जी हां दोस्तों, सोमवार को सोने की कीमतों में तेजी आई क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की चिंताओं ने निवेशकों को सेफ हेवन धातु की ओर धकेल दिया। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को तेज कर दिया है, जिससे पीली धातु और महंगी हो गई है। इसके साथ ही भारतीय रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों इसी बीच पैलोडियम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। ऑटो कैटेलिस्ट धातु के वैश्विक व्यापार में रूस का
हिस्सा 40% है। दोस्तों MCX पर सोना वायदा 1.74% यानी कि 912 रुपए की तेजी के साथ 53,471 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान चांदी वायदा 1.6% यानी कि 1,104 रुपए की तेजी के साथ 70,264 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA के मुताबिक हाजिर बाजार में सोना 51,784 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 67,931 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट टुडे, बाजार में भूचाल, सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम, निवेशकों का हुआ बुरा हाल। जी हां दोस्तों, आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। दरअसल दोस्तों यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर जारी रहा। BSE, सेंसेक्स और NSE निफ्टी दोबारा गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 1491 अंक यानी कि 2.74% नीचे 52,842.75 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 382.2 अंक यानी कि 2.35% लुढ़क कर 15,863 पर बंद हुआ। आज मेटल्स के अलावा सभी सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए। रियल्टी 5.47% लुढ़क गया। बैंक, ऑटो, फाइनेंस सर्विस, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। MFCG, IT, मीडिया और फार्मा भी लाल निशान पर बंद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सड़क से संसद तक मचा बवाल। जानिए क्या है मामला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस योजना को लेकर उत्तराखंड के किसानों पर हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों आरोप है कि पिछले 2 सालों से तापमान के आंकड़ों में गड़बड़ी कर किसानों के करोड़ों रुपयों को हेक पर डाल दिया जा रहा है। फर्जीवाड़े के इस आरोप को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक सवाल उठने के बाद अब यह मुद्दा उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास जनहित याचिका के रूप में पहुंच गया है। इस पर 9 मार्च 2022 को सुनवाई है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिस बीमा कंपनी पर तापमान में गड़बड़ी कर किसानों का हक मारने का आरोप लगाया जा रहा है वो गुजरात में पहले से ही बैन है। अंतरिम जांच रिपोर्ट आदि में गड़बड़ी आदि की बात साफ तौर पर मान ली गई है। दोस्तों फसलों पर मौसम की मार के नुकसान से किसानों को बचाने के लिए भारत सरकार ने फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। योजना का संचालन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। उत्तराखंड राज्य में यह योजना उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड में मामला दूसरा है। यहाँ पर बैन की गई कंपनी को सरकार ने इसका टेंडर दे दिया है और अब मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में शराब की कीमतों में हुआ इजाफा, एक बोतल पर बढ़े इतने रुपए। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने शराब की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में शराब पीने वालों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तमिलनाडु सरकार ने 5 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में शराब की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार आज से तमिलनाडु राज्य में शराब की 180 मिलीलीटर की बोतल पर 10 रुपए, 375 मिलीलीटर की बोतल पर 20 रुपए और 750 मिलीलीटर की बोतल पर 40 रुपए बढ़ गए हैं। इसके साथ ही बियर की कीमतों में भी 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल ये बढ़ोतरी सिर्फ IMFSL ब्रांडों तक ही सीमित रहेंगी। तमिलनाडु उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है। लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु में एक दिन में रिकॉर्ड 210 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से शराब की कीमतों में इजाफा होने के बाद इससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज रात से बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। आज इस युद्ध का 12वां दिन है और पहले दिन से ही वैश्विक स्तर पर इस जंग का असर दिखने लगा है। दोस्तों शेयर बाजार से लेकर सराफा बाजार तक निवेशक सहमे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल में रिकॉर्ड तेजी के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया औंधे मुंह गिरकर अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही तेल की कीमतों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों इंडियन ऑयल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर सुधीर बिष्ट ने बताया कि रूस पूरे विश्व का 12% कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है और भारत दुनिया भर में पेट्रोल आयात करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। इसलिए भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होना लगभग तय है। दोस्तों आशंका जताई जा रही है कि आज रात से ही पेट्रोल डीजल के रेट में बड़ा बदलाव भारत में हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
राकेश झुंझुनवाला के दो फेवरेट स्टॉक ने दिया बड़ा झटका, 5 मिनट में 400 करोड़ रुपए हुए स्वाहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला के फेवरेट शेयर ने उन्हें जोरदार झटका दिया है। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल टाइटन कंपनी का स्टॉक बिग बुल का पसंदीदा स्टॉक है। टाटा समूह के इस स्टॉक ने आज बाजार खुलते ही झुंझुनवाला को नुकसान दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा समूह की इस कंपनी में बिग बुल और उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला की कुल मिलाकर 5.09% हिस्सेदारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज सुबह महज 5 मिनट के अंदर राकेश झुंझुनवाला को 400 करोड़ रुपए का झटका लगा। बिग बुल के पोर्टफोलियो के दो बड़े स्टॉक टाइटन और स्टार हेल्थ आज गिर कर खुले, जिसके चलते उन्हें बड़ा नुकसान देखना पड़ा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।